नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया आईक्यू। पुतिन की भारत में विजिट होने वाली है 4 और 5 दिसंबर को। इससे पहले दोस्तों एक बड़ा डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है। पहले यूके, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने एक आर्टिकल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में रशिया के खिलाफ। फिर रशिया ने काउंटर अटैक किया अपने आर्टिकल से और इंडिया ने भी उस आर्टिकल पर क्या बोला ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बीच में डिफेंस डील्स, फाइटर जेट्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स की बड़ी बातें हो रही हैं। चलिए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं क्या है ये। 1 दिसंबर 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया में ज्वाइंट आर्टिकल पब्लिश होता है। ये लिखा था यूके के हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन, फ्रेंच एम्बेसडर थियरी मथाउ और जर्मन एम्बेसडर फिलिप एकरमैन ने। आर्टिकल का टाइटल था वर्ल्ड वांट्स द यूक्रेन वॉर टू एंड बट रशिया डजंट सीम सीरियस अबाउट पीस। उन्होंने क्लेम किया दोस्तों आर्टिकल में कि रशिया पीस टॉक्स के दौरान 22 लार्जेस्ट एयर अटैक्स कर रहा है यूक्रेन पर। हर हफ्ते 1200 ड्रोन्स और 60 मिसाइल्स लॉन्च हो रहे हैं। पुतिन वॉर खत्म करने में सीरियस नहीं है। रशिया यूरोपियन एयर स्पेस वॉलेट कर रहा है, साइबर अटैक्स और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चला रहा है। 19,500 यूक्रेनियन चिल्ड्रन फोर्सिबली ट्रांसफर या डिपोर्ट किए गए हैं दोस्तों। आर्टिकल में उन्होंने पीएम मोदी का भी स्टेटमेंट कोट किया। उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड ऑन द बैटलफील्ड। जैसा कि मोदी जी पहले से कहते आ रहे हैं कि बैटलफील्ड में यानी कि युद्ध में हम किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सके। इसके बाद रशिया ने अपना काउंटर नैरेटिव लॉन्च कर दिया। रशिया के राजदूत डेनिस एलिपॉव ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था यूरोप के 4 धोखे यूक्रेन में शांति को रोक रहे हैं। एलिपॉव का कहना था कि रशिया ने युद्ध कभी चाहा ही नहीं, बल्कि यूरोप ने बार बार धोखा दिया। उनके हिसाब से पहला धोखा 2014 का मेडन आंदोलन था। रशिया का आरोप है कि यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटाने वाले वायलेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। यूरोप ने पॉलिटिकल सेटलमेंट की गारंटी दी थी, लेकिन बाद में उसे तोड़ दिया गया। यानुकोविच को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वही दूसरा धोखा था मिन्स्क पीस एग्रीमेंट को तोड़ना। ये 2015 का समझौता रशिया और यूक्रेन के बीच शांति लाने के लिए बना था, लेकिन एलिपॉव के मुताबिक यूरोप ने इसे कभी निभाया ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी की उस वक्त की चांसलर एंजेला मर्कल और फ्रांस उस वक्त के राष्ट्रपति फ्रांसिस हॉलैंड ने बाद में खुद इंटरव्यू में यह स्वीकार किया कि मिन्स्क एग्रीमेंट का असली मकसद पीस नहीं था, बल्कि यूक्रेन की मिलिट्री को मजबूत करना था और उनकी मिलिट्री को तैयार करना था। वही तीसरा और चौथा धोखा नाटो को लगातार ईस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन और रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को पूरी तरह इग्नोर कर देना। एलिपॉव के हिसाब से यूरोप फिर से नैरेटिव को ट्विस्ट कर रहा है और दुनिया को गलत कहानी सुना रहा है। रशिया का सीधा आरोप है कि शांति हमने नहीं रोकी, यूरोप के इन धोखों ने रोकी है। इस पर दोस्तों इंडिया का शार्प रिस्पांस आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तुरंत इस आर्टिकल पर ऑब्जेक्शन लिया। एमईए ने कहा कि ये बहुत ही अनयूजुअल है, ये एक्सेप्टेबल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस नहीं है कि फॉरेन इनवॉइस पब्लिकली इंडिया को थर्ड कंट्री रिलेशंस पर एडवाइस दे। इंडिया ने रेज किया कि ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का वायलेशन है। फॉरेन इनवॉइस को पब्लिकली किसी देश को एडवाइस नहीं देनी चाहिए। इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसीज डिसीजंस खुद लेता है। इंडिया रशिया का रिलेशनशिप टाइम टेस्टेड और बहुत ही स्टेबल है। डायलॉग और डिप्लोमेसी ही वॉर का सॉल्यूशन है। एमईए ने क्लियर कर दिया कि दोस्तों इंडिया इस आर्टिकल को नोट कर रहा है और ये अनएक्सेप्टेबल है। इस पर हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी कंवर सिब्बल ने कहा कि ये वीसीएस आर्टिकल है जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स ब्रीच करता है। ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक इंसल्ट है। ये इंडिया की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है। पुतिन की स्टेट विजिट से पहले ये पर्पसली पब्लिश किया गया है। इन इनवॉइस को ऑफिशियली डिमार्क्स देना चाहिए, पब्लिक ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने न्यूज़पेपर को भी क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने ये स्पेस दी क्यों। अच्छा, हर्ष पंत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट ने एक एनालिसिस दी है कि रिसेंट यूएस रशिया पीस टॉक से इंडिया को मॉस्को के साथ एंगेज करना इजियर हो सकता है। एनर्जी ट्रेडिंग रिलेशनशिप अब वीक हो रहा है यूएस सैंक्शंस की वजह से। बस डिफेंस सेक्टर ही अब दोनों कंट्रीज को बाइंड कर रहा है, तो यूएस सैंक्शंस का प्रेशर इंडिया पर बहुत बढ़ रहा है। वहीं माइकल कुगलमैन अटलांटिक काउंसिल में रेजिडेंट सीनियर फेलो हैं। ये कहते हैं कि पुतिन की विजिट इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है मॉस्को के साथ स्पेशल रिलेशनशिप रीअसर्ट करने की। इंडिया रशिया समिट्स कभी भी सिर्फ ऑप्टिक्स ड्रिवन नहीं होते। न्यू इनिशिएटिव अनाउंस होंगे, दो मोस्टली लो हैंगिंग फ्रूट्स होंगे। दोस्तों ये लो हैंगिंग फ्रूट्स जो कि आसानी से अचीव हो जाए। तो दोस्तों पुतिन की तरफ से दिल्ली विजिट से पहले क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन डिमिट्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया इंडिया पर प्रेशर को समझता है। पुतिन ने एम्फसाइज किया कि रशिया डॉलर डिनोमिनेटेड पेमेंट्स को पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज नहीं करना चाहता। पुतिन की ये विजिट दिसंबर 4 और 5 को इंडिया में होने वाली है। उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर एंड्री बिलाउसोव आने वाले हैं। सीईओ ऑफ स्परबैंक रोजो ब्रोनोक्सपोर्ट और हेड्स ऑफ सैंक्शन्ड ऑयल फर्म्स रोजनेफ्ट और गैसप्रॉम नेफ्ट भी आने वाले हैं। दोस्तों ये वही फर्म्स हैं जिस पर हाल ही में यूएस ने अभी सैंक्शंस लगाए थे।
अब आते हैं दोस्तों पुतिन की विजिट के मेन एजेंडा पर। क्रेमलिन स्पोक्स पर्सन डिमित्री पेस्कोव ने कंफर्म किया है कि मेजर डिफेंस डील्स डिस्कस होंगे। तो पहला नाम है Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का। रशिया का मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट है ये दोस्तों। इंडिया पहले FGFA प्रोग्राम में पार्टनर था, लेकिन कॉस्ट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इश्यूज की वजह से एग्जिट कर गया था। अब रशिया फिर से ऑफर कर रहा है विद बेटर टर्म्स। जो ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी कि 20 से 30 जेट्स की बात चल रही है। फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड एक्सेस। HAL नासिक में को प्रोडक्शन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इंटीग्रेशन विद इंडियन सिस्टम्स लाइक एस्ट्रा मिसाइल और इंडिजीनियस AESA रेडार। अब बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की। इंडिया ने 2018 में $5.43 बिलियन की डील साइन की थी 5 यूनिट्स के लिए। 3 यूनिट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सक्सेसफुली डिप्लॉय किए गए थे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डीप इनसाइड होस्टाइल टेरिटरी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज किया था दोस्तों। इंडिया अब 5 एडिशनल स्क्वाड्रन्स मांगने वाला है। अच्छा, 300 रशियन मिसाइल्स का भी प्रोक्योरमेंट एजेंडा में है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने S-400 की इफेक्टिवनेस को प्रेज किया था। S-500 ट्रायम्फेटर M नेक्स्ट जनरेशन, ये विजिट का सेंटर पीस डील है दोस्तों। S-500 NATO कोड नेम है इसका। 55R6M ट्रायम्फेटर M। S-400 से अगले जनरेशन का सिस्टम है ये। S-400 थिएटर लेवल प्रोटेक्शन देता है 400 किलोमीटर रेंज तक। S-500 नेशनल लेवल डिफेंस प्रोवाइड करता है अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स, जिसमें है एयर थ्रेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स, फिर आ जाते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर हाइपरसोनिक थ्रेट्स जो S-400 भी नहीं रोक सकता। इसमें नेक्स्ट दोस्तों ये है कि ये नियर स्पेस थ्रेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कोई सैटेलाइट है वो 200 किलोमीटर रेंज तक है तो उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है दोस्तों। वहीं इसकी रेंज है दोस्तों 600 किलोमीटर विद हायर एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी। बात करते हैं दोस्तों रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रेलॉस एग्रीमेंट। ये गेम चेंजर है दोस्तों। ये एग्रीमेंट फरवरी 18, 2025 को साइन हुआ था इंडियन एम्बेसडर विनय कुमार और रशियन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर एलेक्जेंडर फोमिन के बीच। अब दिसंबर 2, 2025 को रशिया स्टेट डूमा वहाँ की पार्लियामेंट है दोस्तों, उसने रेटिफाई कर दिया है एग्जैक्टली पुतिन की विजिट से 2 दिन पहले। अब रेलॉस है क्या? देखिए, ये एक बायलैटरल मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट है जो दोनों कंट्रीज की आर्म्ड फोर्सेस को एक दूसरे के मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज करने की परमिशन देता है। सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आप किसी दोस्त के घर जाओ और वहां कहीं मेरा घर तुम्हारा घर और तुम्हारा घर मेरा घर जैसी बात हो जाए, वैसे ही हम मिलिट्री बेसिस एक दूसरे के यूज कर पाएंगे। अच्छा, इसमें फायदे क्या है? पहला है रिफ्यूलिंग एंड रिप्लेनिशमेंट। नेवल शिप्स और एयरक्राफ्ट को फ्यूल, फूड, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे। मेंटेनेंस फैसिलिटीज मिलने वाली है, रिपेयर और सर्विसिंग की फैसिलिटी। वहीं बर्थिंग सपोर्ट मिलेगा, यानी कि वॉरशिप्स को पोर्ट फैसिलिटी मिलने वाली है, एक दूसरे के पोर्ट यूज कर सकते हैं। फिर है ट्रूप डिप्लॉयमेंट। मिलिट्री यूनिट्स को टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। एयर स्पेस एक्सेस, यानी कि एयरक्राफ्ट को ट्रांजिट परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आराम से आप एक दूसरे के एयर स्पेस यूज कर सकेंगे। वैलिड फॉर 5 इयर्स ऑटो रिन्यूअल क्लॉज के साथ। अच्छा, भारत को आर्कटिक एक्सेस मिलेगा दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है रशियन आर्कटिक नेवल बेसिस का एक्सेस। अच्छा, रशिया को क्या मिलेगा? इंडियन ओशियन रीजन एक्सेस, अंडमान एंड निकोबार कमांड फैसिलिटीज, साउदर्न नेवल कमांड, चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में हेल्प और डीजीओ गार्सिया अल्टरनेटिव बेसिस भी रशिया को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ट्रेड डील्स और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बात हो सकती है। ऑयल ट्रेड का चैलेंज ऑलरेडी बना हुआ है। इंडियन रशियन ट्रेड की बात करें तो $68.72 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी है 2024-25 में, जो कि पेंडेमिक से पहले 10 बिलियन था। इंडिया रशिया का लार्जेस्ट बायर बन गया था दोस्तों ऑयल के क्षेत्र में 40%, लेकिन अब दिसंबर 2025 में 3 ईयर लो पर चल रहा है। क्यों? यूएस सैंक्शंस की वजह से। ट्रंप ने अगस्त में इंडिया पर 50% टैरिफ लगाए पनिशमेंट के रूप में। रॉसनेट और लुक ऑयल, जो कि रशियन कंपनी है, इस पर भी सैंक्शंस लगाए अगर कोई इनसे ऑयल खरीदता है तो। इसके अलावा सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, दोस्तों रशियन कैबिनेट ने दिसंबर 3, 2025 को MOU अप्रूव किया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए भारत के साथ। अगर हम अदर इकोनॉमिक एरियाज की बात करें तो रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना। साकलिन 1 प्रोजेक्ट, साकलिन एक जगह है दोस्तों रशिया में, तो साकलिन 1 प्रोजेक्ट में ONGC विदेश की 20% स्टेक रिस्टोर करने की कोशिश। स्पर बैंक रूपी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज में इंडिया में पायलट रन प्रोजेक्ट्स और EV बैटरीज, क्लीन एनर्जी सिस्टम्स और डिफेंस एप्लीकेशन के लिए जो क्रिटिकल है, इन पर भी चर्चा हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो पुतिन की इंडिया विजिट पर। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है, ना पूरी तरह वेस्ट के साथ, ना पूरी तरह रशिया के साथ। ये है इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का परफेक्ट एग्जाम्पल। पुतिन 4 और 5 दिसंबर को इंडिया विजिट कर रहे हैं। देखते हैं कौन से
मेजर अनाउंसमेंट्स होते हैं मैं आपके सामने अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।